प्रदेश के जनता दरबार में फिर पहुंचा मामला। समाज सेवी नंद कुमार तिवारी ने की आवाज पर सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। आज से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हुई शुरुआत। सीएम नीतीश और सीएम सोरेन ने देश और प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। जमीनी विवाद को लेकर लखीसराय में दंपति की हत्या, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। और लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन की बधाई देने घर पहुंचे पीएम मोदी, कहा राष्ट्र उनका कर्जदार रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी से अश्लीलता हटाने के मामले को लेकर। भोजपुरी गानों से अश्लीलता हटाने को लेकर आवाज अब भी बुलंद है और यह मामला अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि डीटीवी भारत भी लगातार इस मुहिम में लगा रहा और भोजपुरी भाषा से, भोजपुरी गानों से अश्लीलता हटाने की मांग करता रहा। और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जब समाज सेवी नंद कुमार तिवारी ने सीएम को इस मामले से अवगत कराया, तो सीएम नीतीश कुमार ने मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। भोजपुरी में सर आजकल इतने वल्गैरिटी आ गई है कि सर मूर्ति विसर्जन में भी सर गंदे गंदे गीतों को बजा करके डांस किए हुए जाता है सर। इतना ही नहीं सर, 2010 में सर गए थे शाहबाद महोत्सव में आप, इसके पहले भी सर को आवेदन दिए थे। कम से कम सेंसर बोर्ड कुछ नियम कानून बनाया जाए जिससे वल्गैरिटी से रोका जाए। कम से कम एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराई जाए सर, जिससे कुछ इस पर प्रतिबंधित हो सके। जरा देखिए इनका, ये आए हैं बक्सर से। कहना है कि गीतों और फिल्मों में बढ़ रही अश्लीलता को रोकने के इनका सुझाव है। ऐसे तो ऐसा इजाजत तो नहीं, लेकिन इनका सुझाव लेकर के कानून बनाया जाए। कई तरह की बात ये लिखे, इनकी बात जरा सुन। नंद कुमार तिवारी 10 में सर गए थे सर। बोला जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था की महापर्व छठ पूजा के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है और इसमें लोक आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्ताचल और उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत होते ही अब तमाम जो छठ व्रतियां हैं वो तैयारियों में जुट चुकी हैं और शुरुआत नहाय खाए के साथ हुई है। झारखंड में भी छठ महापर्व का उत्साह दिखाई दे रहा है और लोग पर्व की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। तो महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, आज नहाय खाए है और ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं, तमाम नेता हैं, वो भी देशवासियों को बधाई दे रहे हैं छठ महापर्व की। ऐसे में झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी है।
महापर्व छठ पूजा में महावितरण कार्यक्रम पटना के अशोक राजपथ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए छठ व्रतियों को डिप्टी सीएम ने अपने हाथों से नारियल, फल और साड़ी बांटने का काम किया। इस दौरान तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में छठ व्रतियों को निःशुल्क प्रसाद का वितरण किया गया है और इस अवसर पर कुम्हार के विधायक अरुण कुमार भी मौजूद रहे। आज लोक आस्था के महान पर्व छठ के अवसर पर जो हमारी छठ व्रतियां हैं उन्हें सूर्य को समर्पित करने हेतु प्रसाद का निःशुल्क वितरण छठ व्रतियों के बीच में किया है। इस अवसर पर श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय विधायक, हमारे भाजपा के सम्मानीय जिला के अध्यक्ष श्री अभिषेक कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित युवा मोर्चा के मनीष कुमार जी, मधुमेश चौधरी जी और इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के समाज सेवी उपस्थित हैं। मैं उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है, तो वहीं गया में भी नहाय खाई के साथ छठ पूजा की शुरुआत हुई। गया शहर के ऐतिहासिक सूर्यकुंड सरोवर में व्रतियों ने डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। इस दौरान शहर के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने शहरवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। नहाय खाय के साथ सूर्य उपासना का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। मोकामा शहर की रौनक भी बढ़ चुकी है। वहीं छठ पूजा को लेकर बाजारों में सामग्री की आमद से शहर गुलजार हो रहा है। यहाँ हर तरफ छठ की छटा देखी जा रही है। शहर में नारियल, फल, ईख, पूजा, बंधन, सूप, तमाम तरह की जो सामान है उसका वितरण हो रहा है और बहुतायत मात्रा में सज कर व्रतियों की प्रतीक्षा कर रहा है। चार दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हुई है। छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पटना सिटी की दर्जनों मुस्लिम महिलाओं ने कौमी एकता की मिसाल देते हुए गंगा घाट की सफाई की। सफाई करते हुए मुमताज जहां ने कहा कि हम भारत के नागरिक हैं और इस देश में रहने वाले सभी भारतीय हैं, इसलिए एक दूसरे के त्योहारों में सहयोग करना है। छठ पूजा सफाई और स्वच्छता का प्रतीक है, इसलिए हम सभी मुस्लिम महिलाएं गंगा घाट की सफाई कर रही हैं। छठ पूजा के अवसर पर जो है साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसे अवसर पर जो है मुस्लिम महिलाओं का एक जत्था जो 20 साल से काम कर रहा है, वो तमाम महिलाएं छठ पूजा के अवसर पर बाहर आती हैं और घाट की साफ सफाई और घाट तक आने वाले जो रास्ते हैं उनकी सफाई अभियान में लग जाती हैं कि किसी प्रकार का जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और नहाय खाई की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में छठ पूजा के पहले दिन मुजफ्फरपुर में शहरी और ग्रामीण स्तर पर व्रतियों ने नदी और तालाबों में स्नान कर भगवान की पूजा अर्चना की और पर्व की अगली तैयारियों में जुट गई। बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा न सिर्फ देश बल्कि अब विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से और आस्था के साथ मनाया जाता है। बक्सर में छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है। पूरे देश में छठ का महापर्व और ऐसे में पिछले साल कोरोना संकट की वजह से छठ पर्व पर प्रशासन ने सार्वजनिक आयोजन को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी, लेकिन इस बार फिर से नदी घाटों पर छठ पूजा किया जाएगा। प्रशासन ने इसको लेकर काफी सतर्क है और खतरनाक घाटों की सूची तैयार करने का डीएम ने निर्देश भी दिया है। वैसे घाटों पर आवागमन पर रोक लगाने और अर्घ्य देने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। और छठ महापर्व को लेकर बाजारों में भी अब इसकी रौनक है। बाजार पूरी तरीके से सजे हुए हैं और ऐसे में लोग अब
पूजा के फल की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। खरीदारी कर लोगों का कहना है कि इस बार सामान कुछ महंगा जरूर है, लेकिन फिर भी छठ पर्व के प्रति उनकी आस्था है और वो खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार कम मात्रा में सामानों को खरीदा जा रहा है और वजह है महंगाई। और तस्वीर देखिए, लगातार जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं और बाज़ारों में जो फल है, जो छठ व्रत में जो भी फलों की आवश्यकता पड़ती है वो फल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और चारों ओर फल ही फल आपको दिखेंगे और एक लाइन से जो तमाम दुकानें हैं वो सज गई हैं और लोग भी अब खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं लगातार। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र कुमार नाम है। छठ का सामान लेने आए हैं? हाँ हाँ। कौन घर में करता है? माँ करती है, वाइफ करती है। सामान आप ये लेने आए हैं, क्या रेट में ले रहे हैं? महंगा भी कुछ लग रहा है। थोड़ा सा तो महंगा है, अपेक्षाकृत कुछ सामान है महंगा मिल रहा है अभी। लोग कह रहे हैं कि रेट काफ़ी हाई है, तो कम ले रहे हैं सामान। महंगाई तो मंडी ही से बढ़ के हुआ है, हम लोग का तो पूरी बस मेल का सामान है, महंगाई मंडी से ही बढ़ रहा है अभी। तो लोग हर साल की तरह खरीदारी कर रहे हैं या उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है? मार्केट कल से लगेगा, आज हम लोग सजा कर रखे हैं, कल से बिक्री बट्टा चालू होगा, कल इसको बाद में। पूजा आज से शुरू हो गया लेकिन लोग तो आ रहे हैं मार्केट में। हाँ तो बहुत आ रहे हैं, कम आ रहे हैं भाई, अभी 10% लोग आ रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं, क्या लगता है पिछले बार के मुकाबले इस बार थोड़ा कम खरीदारी कर रहे हैं? मेरे अनुसार से तो इस बार थोड़ा कम का, जहाँ पे 5 किलो लेते जैसे वहाँ पे 2.5 किलो मेरे अनुसार से लेंगे, इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया इसका। और 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो चुका है। वहीं कई घाटों पर तैयारियां पूरी होने की नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि वैशाली में नहान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। दूसरी ओर जिले के महनार नगर के बाजार घाट में नगर परिषद द्वारा घाटों की सफाई नहीं कराए जाने के कारण चारों ओर कचरे का ढेर नजर आया। इसकी वजह से स्नान के लिए आए व्रतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं घाटों की सफाई नहीं कराए जाने पर स्थानीय वार्ड पार्षद सुनीता जायसवाल ने नगर के कर्मी और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मैं यही कहना चाहती हूँ और कह रही हूँ कि सीओ, बीडीओ और भी पदाधिकारी लोग आए, देखकर परसों गए, कहे कल तक मैडम एकदम साफ हो जाएगा। कल क्या, आज तो गंगा स्नान है, लोग नहा खा का त्योहार करते हैं, अभी तक कोई साफ सुथरा नहीं हुआ, जिससे मुझे गलानी होती है। अधिकारियों को कहने के बाद भी साफ सफाई नहीं होना, इस क्या कहेंगे, क्या दर्शाता है नगर परिषद के अधिकारी जो लापरवाही दर्शाएंगे और क्या दर्शाएंगे, वहाँ के लोग एकदम लापरवाह हैं। और लोक आस्था का महापर्व छठ झारखंड में भी मनाया जा रहा है। सोमवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जमशेदपुर शहर में भी छठ व्रतियों में छठ महापर्व को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां महिलाएं छठ के गीत गुनगुनाते हुए लौकी भात का प्रसाद बनाते नजर आई। समस्तीपुर के पिछले कुछ दिनों में गोपालगंज, चंपारण, समस्तीपुर में जहरीली शराब से हुई मौत पर भाकपा माले ने प्रतिरोध मार्च निकाला। ये मार्च पोलो मैदान के गेट के पास सभा में तब्दील हो गई। सदीक भारती की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव ने कहा कि जहरीली शराब से मौत राज्य में एक सामान्य घटना बन चुकी है। सरकार के संरक्षण में जहरीली शराब बनाया जा रहा है, लेकिन शराब सच को स्वीकार नहीं कर रही है। सरकार इस सच को स्वीकार नहीं कर रही। बिहार में जहरीली शराब पीने से जो 35 से ऊपर लोगों की जान 2-3 दिनों के अंदर गई है, उसके खिलाफ प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया है। प्रतिवाद मार्च दरभंगा में लहरियासराय क्लब से लेकर कलेक्ट्री, कोर्ट, निबंधन कार्यालय, लहरियासराय टावर, एसपी कार्यालय, कमिश्नरी होते हुए पुनः दरभंगा क्लब के सामने समाप्त किया जा रहा है। पीरबहोर थाना क्षेत्र के पटना कॉलेज घाट में बने कचरे के डब्बे से एक 9 mm का पिस्टल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सफाई कर्मी द्वारा सफाई के दौरान एक पिस्टल बरामद किया गया। वहीं सफाई कर्मी ने बताया कि पुलिस एक जगह खड़ी रहती है और ना ही पेट्रोलिंग करती है, और ऐसे में पिस्टल मिलना बड़ी बात है।
लखीसराय जिले में रामपुर गांव में एक दंपति की फंदा लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है क्योंकि जब स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में जमीन से जुड़े कागजात फैले हुए थे, बिखरे हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की मामले की जांच में जुटी। बता दें आपको कि मृतक सुरेश सिंह के बेटे ने कहा कि यह जांच का विषय है। आपको बता दें कि सुरेश सिंह अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते थे और उनके बेटे उनसे मिलने आया करते थे। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 कई मोहल्ले जल जमाव से ग्रसित हैं और इसको लेकर कई बार निगम प्रशासन को बताया भी जा चुका है, मगर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठेकेदार के द्वारा नाला को अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया, जिसके कारण बार बार सड़क पर जल जमाव हो रहा है और इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सदर प्रखंड के कुतलूपुर पंचायत के वार्ड संख्या 17 और 18 के दियरा क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से गंगा में हो रहे कटाव से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि कटाव वाले स्थान से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही गांव बसा हुआ है, जिससे गांव के लगभग 2000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। और इधर पिछले 4 दिनों से गंगा में हो रहे कटाव की सूचना पर विधायक प्रणव कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गया में ज्ञान और मोक्ष की भूमि बोध गया के श्रीलंकाई बौद्ध मठ में बड़ी धूमधाम से कठिन चीवरदान समारोह मनाया गया और इस अवसर पर श्रीलंका मंदिर से बुद्ध की प्रतिमा के साथ अनुयायियों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा महाबोधि मंदिर पहुंची और बोधि पेड़ के नीचे विशेष पूजा अर्चना किया गया। शोभा यात्रा में शामिल विभिन्न देशों के बौद्ध धर्म गुरुओं ने मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की। भगवान बुद्ध को चीवर दान करने के बाद श्रीलंकाई श्रद्धालु वापस श्रीलंका मंदिर पहुंचे। यहाँ विभिन्न बौद्ध मोनेस्ट्री के भिक्षुओं ने हिस्सा लिया और विश्व शांति की कामना की। और गया में मगध प्रमंडल के आयुक्त के रूप में मयंक वड़वड़े ने महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जहां प्रमंडल आयुक्त ने महाबोधि मंदिर के सुरक्षा और श्रद्धालुओं की स्थिति का भी जायजा लिया और इस क्रम में उन्होंने सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह से मंदिर सुरक्षा की जानकारी ली। वहीं मंदिर परिसर में बने संतरी पोस्ट पर तैनात जवान को पूरी तरह से अलर्ट रहने की हिदायत दी गई। वहीं मंदिर के अंदर हो रहे विकास कार्यों को भी देखा। इस क्रम में बीटीएमसी के कर्मियों से सवाल जवाब किया गया और साथ ही प्रमंडल आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान बोध गया के ऐतिहासिक शंकराचार्य मठ और ऐतिहासिक महत्ता से रूबरू हुए। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की गई। नीति आयोग ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई है और इसको लेकर 2021 सितंबर में नीति आयोग की टीम द्वारा झारखंड का दौरा किया गया था और उस वक्त कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। उन्हीं बिंदुओं पर राज्य सरकार किस प्रकार अपना पक्ष रखेगी। जमशेदपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा त्रिपुरा राज्य में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले के विरोध में राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की गई। जमशेदपुर के मानगुट ट्रैफिक थाना में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब एक कार चालक थाने में घुसकर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से उलझ गया। इससे थाना के बाहर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। बीच बचाव करने आए स्थानीय लोगों के साथ भी कार चालक की बहस हो गई। आज नाग पंचमी है। दक्षिण भारतीय समुदाय के लिए कार्तिक महीने की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का विशेष महत्व होता है। जमशेदपुर में भी जुबली पार्क में दक्षिण भारतीय समुदाय के लोगों ने नाग पंचमी की पूजा की। नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का 54वां जन्मदिन है और इस मौके पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आडवाणी के घर पहुंचकर
उन्हें बधाई दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट कर रहे हैं और इसके बाद वो उनका हाथ थामे बाहर लेकर आते हैं। इसके बाद सभी एक टेबल पर बैठकर लालकृष्ण आडवाणी के साथ बातचीत करते हैं। पिछले जन्मदिन पर पीएम मोदी ने आडवाणी को शुभकामना देते हुए उन्हें केक भी खिलाया था। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।